एग्रीकल्चर एजुकेशन क्या है और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई एजुकेशन है तो एग्रीकल्चर एजुकेशन है। सर, स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर फील्ड कौन कौन से करियर बल है? एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर एक ही डिग्री नहीं है, वो टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टोटल 9 कोर्सेस आते हैं। सर, एग्रीकल्चर एडमिशन लेते समय स्टूडेंट को कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए? लेकिन प्रेफरेंसेस उसने गलत दिए तो फर्स्ट राउंड में भी नहीं लगेगा, सेकंड में भी नहीं लगेगा और थर्ड राउंड में भी नहीं लगेगा। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, बहुत सारे बच्चे का ड्रीम होता है मैं इंजीनियरिंग करूं, फार्मेसी करूं या एग्री करूं, और करना है तो आगे चल के किस में अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब किस में रहेंगे, क्या हमारा करियर उसमें ब्राइट बन सकता है क्या? तो इसी के लिए आज हम लोगों ने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि सभी बच्चों को एग्री में कितने सारे जॉब है बच्चों को पता ही नहीं होता है, और आगे जाके गवर्नमेंट भी किन किन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी अच्छी दे रही है, इसके बारे में आज का डिस्कशन होने जा रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में गांधीले में एमजीएम कॉलेज के जो प्राध्यापक है डॉक्टर विजय देशमुख सर, जो कि यहाँ पे कितने सालों से पढ़ा रहे, बच्चों को गाइडेंस करते हैं, हमारे चैनल पे हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि भाई पढ़ते पे जो काम कर रहा है उसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री होती है, तो मैं हमेशा एग्री के बारे में कोई भी प्रॉब्लम रहा तो उनके साथ मैं कनेक्ट होता हूँ और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मैंने जानबूझकर सर को ही इन्वाइट किया ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले और आगे चल के अपना सक्सेस पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाले। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय देशमुख सर का इन्वाइट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ हमारे पीजीएमएन में। सर सबसे पहले आपका वेलकम है। थैंक यू सर। आपका थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, आपके कॉलेज के बारे में बताना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं मुकेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अवसर हमें दिया। एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर में जो भी स्टूडेंट्स आगे करियर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो जरिया हमें बनने का उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर विजय कुमार देशमुख असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम करता हूँ एमजीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। मैं पिछले 22 साल से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ और एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग जो भी कोर्सेस है उस सिलसिले में मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ। ओके सर। तो सर, कुछ बच्चों को आज हमारा मेन पॉडकास्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर एजुकेशन में, उसके बारे में कुछ सवाल है सर। आज बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एग्री में करके भी हम लोग कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को बहुत सारे जॉब्स है और कितनी सैलरी होती है। बच्चों का तो टारगेट रहता ही है। हाँ। आजकल जनजी है सर, पहले सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए कुछ सवाल है सर। एग्रीकल्चर एजुकेशन क्या है और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एजुकेशन आज का नहीं है, अगर 100 साल पुराना एजुकेशन है। मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई एजुकेशन है तो एग्रीकल्चर एजुकेशन है, जिसमें अगर आप देखते हो तो अलग अलग एरियाज़ में हम काम कर सकते हैं। आप जो भी ये स्टडी है, क्रॉप प्रोडक्शन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न फार्मिंग है, अलग अलग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ है, वो सर सभी चीज़ों को मिला के जो भी एजुकेशन होता है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन कंसिडर किया जाता है। और इसमें अगर देखते हो तो अगर आप फूड का जो भी आज सिक्योरिटी है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उनको अगर कुछ प्रोवाइड कर सकता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें आप अलग अलग पोस्ट जो सॉइल साइंटिस्ट है, प्लांट ब्रीडर है, एंटोमोलॉजिस्ट है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिस्ट है, ये अलग अलग तरह के जो भी पोस्ट है, इस पोस्ट में आप काम कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स है वो इसमें करियर करके
जो भी आज की देश की स्थिति है उसमें आपका एक आप कंट्रीब्यूशन बन सकते हो। यस, क्योंकि भारत देश एक खेती प्रधान देश है जो बोला जाता है सर। हाँ हाँ तो इसीलिए बोला जाता है, और आगे चल के मुझे लगता है कि जो एग्री है वो हमारे देश की परिस्थिति बदल सकता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देशी मतलब शेती प्रधान देश मध्ये राहतो आपण असं म्हणतो 70% फार्मिंग कम्युनिटी से हम आते हैं। यस, जो भी देश अभी था तो 70% था। अभी भी आज भी हम फार्म में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे तरह से। जो भी AI टेक्नोलॉजीज़ है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है, अलग अलग मॉडर्न जो भी चीज़ें आ रही, उसमें हम एग्रीकल्चर बहुत आगे जा रहा है। यस सर। सर, स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर फील्ड कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ? एग्रीकल्चर अगर कोई भी स्टूडेंट्स, आपने अगर देखा होगा 9 अलग अलग कोर्सेस में एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है। जैसे कि BSc एग्रीकल्चर एक ही डिग्री नहीं है, उसके साथ अलग अलग डिग्री कोर्सेस है। कौन कौन सी डिग्री और कितनी जिसमें है? टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टोटल 9 कोर्सेस आते हैं, जिसमें BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बीटेक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, उसमें बाद कम्युनिटी साइंस है, फिशरी साइंसेस है और फॉरेस्ट्री साइंसेस। ऐसे टोटल 9 कोर्सेस है जो 4 साल का वो डिग्री कोर्स रहता है, और एक ही फॉर्म पे आप ये 9 कोर्सेस को आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से 9 कोर्सेस के बाद आप अलग अलग फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, जिसमें से आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट से लेके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे अलग अलग पोस्ट अगर आप देखोगे तो 50 से ज़्यादा एक ही डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखते हो तो उसमें भी आपको 100 से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ओके सर। सर, एग्रीकल्चर फील्ड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं? मतलब जैसे कि MST CET दे के ही आपकी तरफ आ सकता है या अदर एग्जाम दे के भी आ सकता है? MST CET तो एक एग्ज़ाम है ही, उसके अलावा AIEEE, JEE, अलग अलग जो भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स है, उसके थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखेंगे तो MST CET के बाद भी आप डायरेक्टली एडमिशन्स ले सकते हो। जो भी एग्ज़ाम का नीट और JEE का फायदा है सर? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा है। अगर आप देखोगे, अगर तीनों एग्जाम दे दिए बच्चों ने लेकिन उसको नीट में अच्छा स्कोर, हाँ, अगर तो कौन सा स्कोर पकड़ते हैं? अगर कोई स्टूडेंट्स तीनों भी एग्ज़ाम देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स होंगे, वो कोर्स उसका उसमें कंसिडर किया जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट है सर, एग्रीकल्चर जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपके लिए अभी क्योंकि बच्चों का यही ध्यान होता है कि भाई आफ्टर 4 ईयर क्या है ना? हाँ हाँ, मतलब आज मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, फार्मेसी करता हूँ या एग्री करता हूँ, तो आफ्टर 4 ईयर क्या है, करियर क्या है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। इसलिए एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी पे होने वाला है। क्योंकि हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो क्या है कि सबसे मेन जो है क्वेश्चन है सर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो हम लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करके ही आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, एग्री करके भी क्या क्या हो सकता है ये बताना बहुत जरूरी है सर। तो डिटेल 1 by 1 आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है सर अभी। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, यस सर, तो पूरा दिन उसमें जाएगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहूँ। अगर देखते हो लेकिन तो समय की पाबंदी है सर, 20-25 मिनट ही है पॉडकास्ट, तो इसलिए आपको शॉर्ट में बताना है सर थोड़ा। हर फील्ड में एग्रीकल्चर के हर एक कंटेंट में अगर आप देखोगे एक कोर्स में, तो उसको आपको 100 से ज़्यादा उसमें जॉब है। मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आप BSc एग्रीकल्चर अगर के सारे 9 कोर्सेज करते, एग्रीकल्चर के अंडर जो भी 9 कोर्सेज डिसिप्लिन आते हैं, वो अगर कोर्सेज करते हैं, तो सबसे पहले उसमें अगर आप देखते हो तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद ही उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे कि सबसे पहला प्लांट ब्रीडर है, आप सीड कंपनीज़ है। यहाँ मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीड कंपनी है, जालना और छत्रपति संभाजीनगर में। तो 100 से ज़्यादा सीड कंपनीज़ में अगर आप देखते हो कि प्लांट ब्रीडर की पोस्ट है, एंटोमोलॉजी की पोस्ट है, उसके बाद आपको
एग्रीकल्चर सॉइल साइंटिस्ट की पोस्ट है, ओके। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की पोस्ट है, अरे बाबा। उसके बाद अगर आप देखते हो स्पेशली लड़कियों के लिए आप होम साइंस अगर देखते हो तो कम्युनिटी साइंस में उनके लिए अलग से जगह उनके लिए है। उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट का देखते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में आपने एग्रीकल्चर असिस्टेंट एक छोटी सी पोस्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो आपका प्रमोशन होने के बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है। ऐसे अलग अलग पोस्ट पे आप ये कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सीड कंपनीज़ है उसमें बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूनिट के लिए अलग अलग जो पोस्ट है, जिसमें सिंपल आप अगर देखते हो तो उसमें जो भी इवैल्यूएशन करना होता है, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, ओके। लैब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं। आपको अगर मैं बताऊंगा तो आपको पूरा दिन उसमें चला जाएगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर आप पकड़ोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एग्रोनॉमिस्ट पकड़ा, तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमिस्ट की ही अलग अलग पोस्ट अलग अलग जगह पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करता हूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको 1000 से ज़्यादा पोस्ट उसमें है। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में 1000 से ज़्यादा पोस्ट है। ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट है। हम उसके लिए अलग से उसमें एक चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यस सर। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर वो एक अलग एरिया है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एएफओ। यस। उसके बाद बैंक में जो भी आप लोन का जो सेक्शन होता है, यस। उसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए अलग से लोन मिलता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। ओके। उसके बाद बैंक में ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं कि जिसमें हम जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए लगने वाले जो भी मशीनरीज है, उसके लिए अलग से लोन दिया जाता है। उसमें भी एग्रीकल्चर एजुकेशन के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको देख के मुझे भी याद आ रहा है कि टीचर भी बन सकते हैं, समझो प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। यस। तो चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में 1000 से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट है। अगर आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3500 से ज़्यादा ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक अलग अलग पोस्ट उन्होंने डिक्लेयर किए है, जिसके अगले ही महीने में उसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो आप 3500 पोस्ट के लिए जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब मुझे बच्चों बताने में खुशी हो रही है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में मतलब इतने सारे जॉब है। आप सर ने तो बोला कि सर मुझे 1 दिन लगेगा, उसके लिए फुर्सत से आना पड़ेगा। ज़रूर। तो जैसे कि कंपनी, दूसरी बात कंपनी भी डाल सकता है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि कुछ बच्चे किसी कंपनी सीड प्रोडक्शन यूनिट हुआ, हो गया, कोई बिस्किट की उसके कंपनी डाल रहा है, कोई लिकर की डाल रहा है, प्रोडक्शन यूनिट हुआ, अलग अलग डेयरी मशरूम प्रोडक्शन हुआ, गोट्री प्रोडक्शन हुआ, पोल्ट्री Yes. प्रोडक्शन यूनिट हुआ। और ये जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे आजकल खेती भी जो जे है ना सर, बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। आपने भी देखा है कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक टर्मिनोलॉजी आ गई है। पहले कैसा था कि आप जो भी सीजनल क्रॉप आप लगाते थे कि आज हमने 3 महीने के लिए ये क्रॉप लगाया, उसके बाद दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप लगाया। लेकिन अभी अगर जेनजी अगर आप देखते हो, एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारे एडवांस्ड अगर इक्विपमेंट्स अगर आप देखते हो, तो इसमें क्या हुआ है कि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके साथ अलाइड क्या कर सकते हो। जैसे कि खेती के साथ आपने पोल्ट्री यूनिट डाला है, गोट्री यूनिट डाला है, फिशरी यूनिट आपने डाला, वर्मी कंपोस्ट यूनिट हुआ, उसके बाद फीड यूनिट हुआ। इतने सारे उसमें अलग अलग आप इसमें काम कर सकते हो एक ही सेम फील्ड में। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसको हम अपने देश के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं तो अल्फांसो मैंगो का अगर आम का अगर रेट देखते हो तो 80,000 मिनिमम उसका 12 आम का उसका रेट है। 80,000 रुपये 1 डजन आम का मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपका। उसका 6 लाख रुपए तक उसका रेट आज भारत के बाहर एक्सपोर्ट में आपको देखा जाएगा, देखने को मिलता है। मतलब बच्चों इसमें ना कोई बच्चा खाली रहेगा मुझे नहीं लगता है सर। जो एग्री करेगा ना उसको अपॉर्चुनिटी, हाँ आप बोलोगे एक मराठी में कहा थे
देरे हरी पलंगावरी, देरे हरी पलंगावरी। तो वो तो नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप खाली नहीं रहोगे, आप खुद का भी बिजनेस आगे लेके जा सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटी की बात की तो सर ने बोला कि सर ये पॉडकास्ट नहीं है आपको, ये इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बना सकता वैसे, तो ये सर का कहना। सर इसके बाद में एग्रीकल्चर गारंटी की स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो सकती है? नहीं, अभी आपने सैलरी की बात की तो किसी भी फील्ड में सैलरी जो डिसाइड होती है उस ऐसे किसी कोर्स को पकड़ के नहीं होती है। ओके, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर पास आउट होता है तो मिनिमम 3 लाख से लेके 6 लाख तक उसको सालाना उसको सैलरी मिल सकती है। ओके, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि वो 3 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकता है। इतना पोटेंशियल एग्रीकल्चर एजुकेशन में है। यस, मतलब किसी किसी को 3 लाख रुपए पर मंथली सैलरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्लांट ब्रीडर बड़े बड़े कंपनीज में अगर आप देखते हो तो प्लांट ब्रीडर की मंथली सैलरी 3 लाख रुपया आपको देखने को मिलेगी। Yes. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं कि जो मंथली 3 लाख से 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बढ़िया सर। एग्रीकल्चर में बिजनेस या स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, जैसे आपने बता दिया तो? काफ़ी सारे उसमें स्टार्टअप्स है। अगर आपने सिंपली अगर देखा जाए तो सबको पता है कि पोल्ट्री यूनिट हुआ, यस, उसके बाद गोट्री यूनिट हुआ, ओके, फिशरी यूनिट हुआ, Yes. वर्मी कंपोस्ट यूनिट हुआ, ओके, उसके बाद फीड यूनिट हुआ, मशरूम प्रोडक्शन हुआ, नर्सरी मैनेजमेंट हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे, अगर आप, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, अगर आप वहाँ पे अगर कभी विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 25 से ज़्यादा छोटे छोटे अलग यूनिट्स वहाँ पे है। मैं दोबारा बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर छत्रपति संभाजीनगर गांधी में एमजीएम कॉलेज का यूनिट है, वहाँ पे विजिट करो। मैंने खुद ने विजिट किया है, सर के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट है। मुझे लगता है कि वो रेशमी कुछ ये बनता है, सेरिकल्चर यूनिट। हाँ हाँ, यस, वो देखा था, अलग अलग देखा, बहुत अच्छा लगा। पूरे दिन मेरा कैसा चला गया मुझे भी पता नहीं लगा। मॉर्निंग से गया था, इवनिंग लगता, ऐसा लग रहा था कोई मैं टूर कर रहा हूँ। फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी सारे ये Yes. अगर कोई स्टूडेंट फूड टेक्नोलॉजी से पास आउट होता है Yes. तो उसमें भी आप अगर देखते हो तो गवर्नमेंट के अलग अलग पोस्ट है, FSSAI में है। Yes. उसके बाद उसमें अगर जो भी अगर वो खुद से अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो बेकरी प्रोडक्शन में उसको अच्छी तरह से उसमें वो ग्रो कर सकता है। काफ़ी सारे यूनिट है, मतलब वो स्टूडेंट्स तय कर सकता है कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे खुद का स्टार्टअप खोलना है। यस, क्या एग्रीकल्चर फील्ड में सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड है या कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अभी शामिल हो गई इसके अंदर? एग्रीकल्चर सब पहले से अगर देखोगे तो दिन ब दिन उसमें खुद डेवलपमेंट होती जा रही है। अगर आपने देखा होगा 10 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें एंटर किया था, अभी AI टेक्नोलॉजी भी आ गया है। जो भी सारी चीज़ें अगर हम आज के अगर डेट में मॉडर्न एग्रीकल्चर में अगर देखते हो तो मशीनरीज में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन, एक कोर्स है उसमें, जिसमें काफ़ी सारी ट्रैक्टर, उसके इम्प्लीमेंट्स, मशीनरीज में काफ़ी सारी उसमें डेवलपमेंट हुई है। उसमें ही एग्रीकल्चर अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके बाद AI टेक्नोलॉजी, आप प्लांट टू प्लांट अगर एक पौधे से लेके दूसरे पौधे तक उसमें उसकी पूरी फिजियोलॉजी, पूरी एंटोमोलॉजी एक ही क्लिक पे आप देख सकते हो कि प्लांट को कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। आप एक क्लिक में आप बता सकते हो कि ये प्लांट को क्या चाहिए, कितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए, कितना वाटर का रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए। आज ये हम इजीली बैठ के बता सकते हैं। सर मैं खुद बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार, हाँ, वहाँ पे सिजेंटा कंपनी के ऑर्गेनाइजर, सिजेंटा कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है, वहाँ उनके ऑर्गेनाइजर है। तो उनकी खेती में गया था सर, मैंने क्या देखा वहाँ पे पूरा की पूरा सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब कौन से पेड़ को कितने मात्रा में फर्टिलाइजर, या कोई खत जो भी बोलते हैं फर्टिलाइजर जाना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, सब कुछ वो मशीन से करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त देखने जैसा माहौल है वहाँ पे। तो मैंने देखा कि आप जो बोल रहे कि AI का ज़माना है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कितना ज़बरदस्त खेती कर सकते हैं वो देखा है मैंने भी सर। तो नहीं, अभी मैन पावर जो था, मैन पावर का जो अभी दिन ब दिन
पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, Yes. लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसा था कि आपको लिए हर चीज़ में मैन पावर लगता था, लेकिन ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आए तो उसमें मशीन की हेल्प से, मशीनरी हेल्प से आप पूरा खेत पे कंट्रोल कर सकते हो, और उसका कंट्रोल ही करना नहीं, उसका एम है अपना, उसमें आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले सकते हो कम स्पेस में। यस सर। महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है? इन एजुकेशन में मीन्स मतलब महाराष्ट्र की जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर एजुकेशन लेना है तो उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी? जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि बहुत सारे सेक्टर में कंपनी बहुत सारी है, तो नहीं, इसके अलावा अगर आपको 12th के बाद अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो एग्रीकल्चर एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन, जिसमें अलग अलग, मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 अलग अलग कोर्सेस है। Yes, sir. इसके लिए एक चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो MCER है, तो MCER हर साल CET का रिजल्ट लगने के बाद, 12th का रिजल्ट लगने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करता है एग्रीकल्चर एडमिशन्स के लिए। तो आप एक ही फॉर्म में 9 अलग अलग कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको MSCET के मार्क्स उसमें कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा आप किसी ने नीट दिया होगा, किसी ने JEE दिया होगा, ये सारे एग्ज़ाम्स में जिसका कोर्स भी आपका जिस कोर्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले वो कोर्स आपका उसके मार्क्स आपको कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट के पास खेती है उसके पिताजी के नाम पे, उसके दादाजी के नाम पे, तो उसके अलग से 12% मिलते हैं। मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ कि किसी स्टूडेंट्स ने 80% अगर मार्क्स लिए CET में, तो उसके पास अगर खेती होगी तो उसको 92% उसके हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे कि अगर किसी के पास 95% उसके हो गए तो उसको 100 भी वो स्कोर कर सकता है, 100 से ज़्यादा भी उसका स्कोर हो जाता है। लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी वैसी मिलती है कि जो भी महाराष्ट्र के टॉप के एग्रीकल्चरल कॉलेजेस है या किसी भी फील्ड के टॉप कोर्स के टॉप कॉलेजेस है, उसमें उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ओके सर। सर, एग्रीकल्चर एडमिशन लेते समय स्टूडेंट को कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए? जब भी एडमिशन लेते हैं बच्चे तब कैप राउंड चालू होता है, तो हाँ, क्या क्या ये बहुत अच्छा सवाल है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनको और उनके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का ही बोलूँगा, तो कितने सारे कॉलेजेस अगर आप आज के डेट में देखते होते 150 से ज़्यादा एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले अलग अलग कॉलेजेस है। जिसमें हम क्या करते हैं कि सिली मिस्टेक ऐसे करते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके हम फॉर्म फिलअप कर देते, तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज A ग्रेड का है, कौन सा कॉलेज D ग्रेड का है। कभी कभी हम क्या करते कि पास वाले कॉलेजेस ही प्रेफर करते कि मेरे घर के पास वाले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलेज A ग्रेड का कौन सा है, कौन सा कॉलेज अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हालांकि सभी कॉलेज अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड अलग अलग उसमें ग्रेड दिए जो भी कि प्रॉस्पेक्टस में दिए हुए होते। अगर आप उसका ठीक से प्रॉस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें हर कॉलेज का ग्रेड, कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब का है, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, प्लेग्राउंड है, कॉलेज का ग्रेड कब का है, ये सभी चीज़ें उसमें दी जाती है। और स्टूडेंट्स वहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ब्लाइंडली उसमें आप प्रेफरेंस दे देते हो। और ये इसमें क्या होता है कि इसके 3 राउंड होते हैं, जिसमें पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। अगर आप ठीक से प्रेफरेंसेस देते हो तो आप पहले राउंड, दूसरे राउंड में आप लग सकते हो। कि कोई स्टूडेंट्स क्या होता है कि जिसका मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन प्रेफरेंसेस उसने गलत दिए, तो फर्स्ट राउंड में भी नहीं लगेगा, सेकंड में भी नहीं लगेगा और थर्ड राउंड में भी नहीं लगेगा। तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि उसको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज उसको मिलने के लिए दिक्कत आ जाती है। ओके सर। पेरेंट्स को एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि आपके मतलब ये जो भी आपके बच्चे, उनका इंटरेस्ट किस में है। यस, नहीं, इसमें मुझे और एक थोड़ा सा सुझाव देना है सर कि पेरेंट्स को क्या लगता है एग्रीकल्चर खाली खेती करना, मैं ऑलरेडी खेती कर रहा हूँ, मेरा बच्चा फंस जाएगा इसमें। ये गलत फहमी है सबसे मेन। तो एग्रीकल्चर में क्या और फार्मिंग के अलावा भी कुछ है क्या नहीं है, ये समझना जरूरी है कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये सबसे दुखद बात ये है कि एग्रीकल्चर
को के स्टूडेंट्स को अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें आप किसी भी स्टूडेंट्स का आज तक का रिकॉर्ड देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स खाली बैठा हुआ नहीं है। यस सर। उसका अगर सालाना इनकम देखोगे तो आपको उसका बढ़ता ही जा रहा है। आप उसका दिमाग से निकाल दो कि एग्रीकल्चर एजुकेशन एक खेती है। यस सर। खेती एक अलग पार्ट है, लेकिन उसमें एजुकेशन एक अलग पार्ट है। अगर आपके टॉप अगर आप कंपनीज देखोगे, सीड कंपनीज देखोगे या किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज में देखोगे, तो उसके एग्रीकल्चर बेस्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। और उसको आपको अगर आगे जाके क्या बताता हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, तो जो भी जितने भी सारे झेडपी स्कूल्स है, उसमें भी अब एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किया गया है, और उस पे बड़े पैमाने पे आप गवर्नमेंट उसमें काम कर रहा है। जो भी हाई स्कूल है उसमें एक एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट उन्होंने कंपलसरी किया है। जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट होगा, उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगा। मिनिमम वो एग्रीकल्चर स्कूल टीचर तो बन ही सकता है। यस यस यस। सर कुछ सुझाव देना चाहते हैं क्या लास्ट में? कुछ होता है ना कि एग्रीकल्चर करने से कुछ होगा, थोड़ा सा आपके मन से आपको जो लगता अगर है। आज के डेट में अगर देखा जाए कि कोई भी एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर पास आउट होने के बाद अगर वो खुद का अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहता है, खुद का बिजनेस स्मॉल स्केल पे शुरू करना चाहता है, वो सेम डे से स्टार्ट कर सकता है। अगर वो एग्रीकल्चर में उसमें नौकरी करना चाहता है तो सेम डे से वो एग्रीकल्चर में जॉब स्टार्ट कर सकता है। मिनिमम 3 लाख उसका स्टार्टिंग होगा। अगर वो बिजनेस खोलना चाहता है तो बहुत कम पैसे में उसका वो स्टार्टअप खोल सकता है। और एग्रीकल्चर एजुकेशन ऐसा है कि आप अगर इमीडिएट स्टार्ट करोगे तो आपको स्काई इज़ द लिमिट, आप कितना भी उसमें कमा सकते हो। काफ़ी सारे आपके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि वो उनका मतलब 1000 करोड़ तक उनका इसमें टर्नओवर गया है। 100 करोड़ 1000 करोड़ तक उनका टर्नओवर। आप सर्च करो, आपको मिलेगा। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि जो कम समय में 3 से 5 ईयर्स में, हमारे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है। कोई स्टूडेंट्स है जो मशरूम प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी उसमें ग्रोथ किया है, जो कि आप इमीडिएट सेम डे से, अगर मैं तो ये बोलूँगा डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही वो लिमिटेड एजुकेशन अगर एग्रीकल्चर में लेता है तो वो इमीडिएट वो स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ओके, तो सर ने कुछ सुझाव दिए हैं बच्चों, आप ध्यान रखना। जब एग्री करता है बच्चों, तो इसके पहले कुछ दिन के पहले की बात है, जो कि मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने एग्री करने के बाद बैंक ने एक डिसीजन ले लिया कि वहाँ पे AFO नाम का एक जो सीट है, जैसे कि एक पद होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उन्होंने डिसीजन ले लिया। और उस समय ये प्रॉब्लम हुई थी कि 100 में से 40 नंबर, 41 नंबर है सर, मेरे ही रिलेटिव, तुरंत जॉब मिल गया 4 ही महीने में। 4 महीने में तैयारी की उस एग्ज़ाम की, 4 महीने में उनको जॉब मिला, और आज वो बैंक के अच्छे पद पे है। AFO से वो ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर बन जाते वो लोग, और अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट का जॉब है। वैसे आगे कुछ दिनों के बाद सर ने एक बता दिया कि गवर्नमेंट एक डिसीजन ले रहा है, हर कोई जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक पद आने वाला है, एक सब्जेक्ट आने वाला है एग्री का, और उसमें वो तब भी हर किसी स्कूल में भरना है। मतलब जिला परिषद की स्कूल हो, महानगर पालिका की हो, ये जो स्कूल है उसमें एक एक पद रहेगा। तब सब टीचर, मतलब जगह निकलेगी, एग्जाम होगी, एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे ये पद, बट वहाँ पे इतने सारे लोगों को जॉब मिलेगा सडनली, एकदम अचानक से 20,000 15,000 इतने सारे पद। और उस समय ऐसा होगा कि कम नंबर है तो भी भाई तुम्हारा नंबर लग गया, क्योंकि वो स्कोर ही कम आएगा। आप समझ रहे हो ना? मतलब इतने सारे गवर्नमेंट ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिस में, मतलब फील्ड में जो काम कर रहे स्टूडेंट, मतलब पढ़ रहे, उनके लिए आगे चल के ये बहुत बड़ा जॉब का या किसी और चीज़ में, जैसे कि सर ने बताया कि आप लोगों को कंपनी में हो, बड़े बड़े पद होते हैं। देखो, एजुकेशन BSc एग्री MSc हो गए उनका, सेम बंदा 40,000 50,000 पेमेंट पे काम कर रहा है, सेम वही बंदा वही कंपनी में बहुत बड़े पद पे होता है, उसको 4-5 लाख रुपए पेमेंट होता है। डिसीजन तो आपको लेना है ना कि मुझे कौन से पद पर रहना है। मैं वही पद पर रहना चाहता हूँ
कि मुझे आगे भी बढ़ना है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगी। मतलब मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि एक दोस्त है मेरा, वो बोलता है कि मुझे कंपनी 25,000 ही पेमेंट देती है और उसका बी हो चुका है, और वही कंपनी एक बंदे को 10 लाख रुपए पेमेंट दे रही मंथली। क्यों दे रही है, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। तो वैसे एग्री में भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। सर ने तो बोला कि सर अगर मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूँ तो मुझे बहुत समय लगेगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एग्री में भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी, आपको कितनी लेनी है ये आपको डिसीजन लेना है। खुद का जॉब कर सकते, मतलब खुद की कंपनी स्टार्टअप कर सकते हो, स्टार्ट। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट कंपनी में जॉब है, सीड कंपनी हो, फूड की कंपनी हो, बहुत सारे हर जगह पे जहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपको एग्री का बंदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको सोचना है आपको क्या करना है। तो इसी के साथ और एक आपके बताना मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस है सारे, तो उनको स्कॉलरशिप भी उनका मिलता है। यस, जो भी कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है, फॉर एग्जांपल कोई एससी का स्टूडेंट है, जितनी भी सारी फीस है उसका पूरा फीस उसका माफ़ हो जाता है, मतलब उसको स्कॉलरशिप मिलती है। यस, उसके बाद एसटी का रहा तो उसके लिए अलग है, अगर ओपन का रहा तो उसके लिए अलग है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन में आना चाहता है तो उसको किसी फंड की वजह से या किसी पैसे की वजह से उसका एजुकेशन रुकेगा नहीं। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हम लोग इसी पॉडकास्ट को भाई ख़त्म करते हैं सर, है ना। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।